स्टार में सांझ रिपोर्ट में जान यानी स्टार रिपोर्ट। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग मोदी राज में हार्दिक करके एक ऐसी बुक जिन्होंने मोदी जी के वो उत्कृष्ट कार्यों, जो 75 ऐसे अनमोल कार्य जिन्होंने वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन किया है, और वो कार्टून का आज 5वां कार्टून का इनॉग्रेशन हम आज करने जा रहे हैं। आज विजयादशमी का पवित्र दिन और हम बड़े भाग्यशाली है। आज हमें पत्रकार जगत के एक ऐसा ही हीरो आज स्टार रिपोर्ट के अंदर है जो उनकी न्यूज़ की प्रेम की सुवास चारों तरफ फैलती है और वो प्रेम शुक्ला खुद स्टार रिपोर्ट में आए। मैं प्रेम जी का इनसे हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ साथ में एक ऐसे पत्रकार जो अनिल गलगली के नाम से आरटीआई एक्टिविस्ट है और जो गंदगी समाज के अंदर फैली है वो दूर करने के लिए आज अनिल भाई का बहुत बड़ा योगदान। मैं अनिल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और फिल्म जगत के अंदर जिनका नाम बड़े प्यार से लिया से मुंडे जी का भी हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के हाथों से मोदी राज में हार्दिक के अगले कार्टून का विमोचन में प्रेम शुक्ला ने किया। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 निर्णायक कार्यों को प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा कार्टून बुक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 75 विशेष कार्यों को 75 व्यंग्य चित्र यानी कार्टून के माध्यम से हार्दिक हुंडिया अपनी मैगजीन स्टार रिपोर्ट में 75 कार्टूनों द्वारा प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इन व्यंग्य चित्रों को व्यंग्य चित्रकार राज पाटिल ने बनाया है। आइए जानते हैं अरुण कुमार कमल की ये खास रिपोर्ट मुंबई से। संपादक एवं सर्व हार्दिक हुंडिया जी, जैसे कि भाई साहब ने पहले ही बता दिया कि जिस तरह से मुंबई में सामाजिक विषयों को लेकर हमेशा हार्दिक हुंडिया आगे रहते हैं और उन्होंने धार्मिक पक्षों को भी हमेशा उसी के साथ नियंत्रण करने का काम किया है। जिस तरह से खुद वो जैन समाज से है, जैन समाज की भी कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का हमेशा काम किया है। अक्सर देखा जाता है कि जो समाज के व्यक्ति होते हैं वो समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं, डगमगाता, लेकिन हमेशा हार्दिक हुंडिया जी ने उस बात को आगे रखा। उनके कई सारे पंगे भी हुए मगर उन्होंने उस पक्ष को रखने का काम किया है जो समाज के लिए नुकसानदायक था। मैं पिछले 14 से 15 सालों से उनको जानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हर साल जो माताओं का पूजन करके जो एक सम्मान करते हैं उसकी चर्चा पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश में होती है। तो मुंबई जैसे शहर में भी जो आर्थिक राजधानी है यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिससे कोई लाभ मिले। और हार्दिक हुंडिया ऐसे व्यक्ति है जो कई सारे लोगों की माताओं का पूजन करके एक प्रकार का पुण्य अर्जित करने का काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हार्दिक जी हो, रश्मि जी हो, सभी उनकी जो टीम है, जब भी उनसे मुलाकात होती है तो जो एक बातचीत का जो तरीका होता है, लगता है कि हमारे कई दशकों से नहीं कई पीढ़ियों से संबंध है। ये हार्दिक भाई की एक बहुत बड़ी खासियत है। मैं हार्दिक भाई को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से अपने आज़ादी के महोत्सव को कार्टून के जरिए उसे समर्पण करने का जो काम किया है, क्योंकि आज आज़ादी का महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, अलग अलग स्तर पर हो रहे हैं, और कार्टून के माध्यम से जो आप बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका जो प्रयास है वो सफल हो, यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। प्रेम जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का जो सबसे बड़ी उनकी नेतृत्व की जो सबसे बड़ी खूबी है कि जब से उन्होंने पहला उनके नेतृत्व में चुनाव 2002 का गुजरात विधानसभा का हुआ, 2007 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, हर बार नरेंद्र मोदी जी अपराजय रहते हैं। वो भारतीय राजनीति के ऐसे एकमेव व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमेशा पराजय को विजय में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी भारत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सर कुछ भी कार्य भी आज दर्शक करते हैं और यहाँ पे पहले तो एक प्रांतवादियों को लेकर गुटबाजी होती थी, अभी त्योहारों को लेकर भी गुटबाजी हो रही है। दोनों शीर्ष वो भी दोनों अलग अलग स्थान पर रैलियां निकाल रहे हैं और
इतिहास देखा जाए तो दशहरे की रैलियों में मतलब ज्यादातर राजनीति केंद्रित होती है, खास करके सभी त्योहारों में। लेकिन उत्तर भारतीयों को भी कहीं कहीं इसके लिए मतलब वो एक संदेश कि वो किसको सही देखिए, विजय जितने जितने भी पर्व है उसमें राजनीति उसका जो है अंतर्गत अंग है। तो राजनीति जो है उसको आप जो है समाज से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। विजयादशमी के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका सांस्कृतिक संदेश देने की परंपरा जो है लंबे 1925 से रही है। 98वां वर्ष पूर्ण हुआ है। कालांतर में 1966 से शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क, जिसको शिवतीर्थ कहते थे, वहां उन्होंने दशहरा रैली का प्रारंभ किया। जब से शिवसेना विभाजित हुई है, एक शिवसेना है जो हिंदुत्व के विचार को लेकर चल रही है, दूसरी शिवसेना है जो सोनियावाद पर आमादा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो है दोनों ने अलग अलग स्थानों पर अपना किया है। तो पर्वों का जितना विस्तार हो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन पर्वों के नाम पे टकराव यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरी बात जो है, उपराष्ट्रवाद तो स्वीकार है। हर जैसे तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिल प्राइड होनी चाहिए, कर्नाटक के व्यक्ति को कन्नड़ प्राइड होना चाहिए, बंगाल के व्यक्ति को बंगाल बांग्ला प्राइड होना चाहिए, गुजरात के व्यक्ति को गुजरात पर गौरव करना चाहिए, महाराष्ट्र के व्यक्ति को भी मराठी पर गौरव करने की निश्चित तौर पर उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किंतु दूसरों से नफरत नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर भारतीय से नफरत करे, महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजराती से नफरत करे, गुजरात का व्यक्ति राजस्थान से नफरत करे, यह जो है अमानवीय है और अवांछित है। ऐसे में एक काल आया था ऐसा 1960 के दशक में हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा लगा था। 2008-9 में एक बार पुनरावृत्ति हुई जब उत्तर भारतीयों पर हमले हुए। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में काबिज हुआ है, तब से महाराष्ट्र में विशेष करके कहीं पर भी किसी भी के खिलाफ हिंसा तो नहीं हो रही है। जहां तक बात है मतभेद की, तो वो स्वाभाविक है, मतभेद होता रहता है, लेकिन किसी जाति से, किसी प्रांत से, किसी गोत्र से, किसी भाषा से नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। स्टार रिपोर्ट मैगजीन के थ्रू हम एक स्पेशल विशेषांक की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करें। तो हमारे जो राज पाटिल कार्टूनिस्ट है, हम लोगों ने एक मीटिंग की, मैं, रश्मि दवे, सद्दा, अपने आशुतोष जी गुप्ता बैठ के तय किया कि अपन को एक ऐसा टाइटल ढूंढे जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। तो जब हार्दिक नाम का आदमी मोदी के राज में जब इतना सुखी है, तो सोचो पूरे देश के अंदर कितनी एक सुखाचारी वातावरण मोदी जी ने पैदा किया है। तो हमने सोचा कि 75 ऐसे कार्टून दुनिया को सामने लेके जाए जिससे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम मोदी जी ने रोशन किया। तो हमने उस बुक का नाम रखा मोदी राज में हार्दिक। हम ये भी रख सकते हैं मोदी राज में हम, मतलब आप जिसको भी पूछोगे सब लोग बोलेंगे हम मोदी राज में सुखी है, इसलिए हमने इसका नाम, जैसे मैं निकाला तो मैंने बोला मोदी राज में हम। कल प्रेम शुक्ला साहब का एक बुक निकाले थे, मोदी राज में प्रेम, मोदी राज में अनिल, मोदी राज में जो भी अच्छा नाम लगे वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमने इस नाम का रखा है मोदी राज में हार्दिक। तो ये सिलसिला कहाँ तक चलने वाला है? ये 75 कार्टून तक चलेगा, क्योंकि आज आजादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है। तो हम आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर ये 75 बुक की कार्टून लेके जल्द आ रहे हैं।